दिखेगा? इसका असर बहुत काफ़ी दिखेगा और हो सकता है कि मुन्ना जी विजयी पाएं। अमित शाह जी का एक बयान वायरल हो रहा है कि अब की बार 400 पार, तो ये क्या मुमकिन है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो पाएगा हमारे लिए तो कि निर्दलीय विजय प्राप्त कर सकते हैं विधिभूषण शरण सिंह? हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं भाई, उनका वर्चस्व है तो वो प्राप्त कर सकते हैं अपने क्षेत्र में। देखिए, चुनाव की सरगर्मियां बहुत ही बढ़ रही हैं। ऐसे ही टिकटों के लिए मारामारी हो रही है हर प्रदेश में। इसी में हमारे बीच बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा निराश हैं, परेशान हैं अपने कैंडिडेट को लेकर। आखिर उनको टिकट न मिलने की वजह से बीजेपी दो भागों में बढ़ चुकी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर दद्दन मिश्रा जी और साकेत मिश्रा जी जो दो कैंडिडेट थे बीजेपी के, उनको दद्दन मिश्रा जी को टिकट नहीं मिला है और साकेत मिश्रा जी को टिकट मिल गया है। तो इसी के बीच बहुत सारे हमारे जनता हैं, जनार्दन है, जो बीजेपी वोटर हैं, इनसे हम राय लेंगे। क्या बीजेपी श्रावस्ती में साकेत मिश्रा जी को टिकट मिला है, तो इस पर क्या कुछ आपको कहना है? भाई, हम लोग पार्टी के लोग हैं जी, और साकेत मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति हैं दूसरे प्रदेश के, और दद्दन जी स्थानीय पार्टी के व्यक्ति हैं। इसलिए हम लोग ये चाहते थे कि अगर दद्दन जी को टिकट मिला होता तो भारी भरकम बहुमत से उनको जिताते, लेकिन हम लोग पार्टी के लोग हैं, इसलिए पार्टी में तो काम करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी बहुत सारे लोग का बयान वायरल हो रहा है कि लोटा का अगर दद्दन मिश्रा जी को नहीं मिला तो हम लोटा का बटन दबाएंगे। तो ये लोटा लेकर क्या मसला है? कुछ ये लोटा पे तो मैं भाई नहीं दबाऊंगा। नहीं, आपके ही कार्यकर्ता लोग कुछ नारेबाजी कर रहे थे। हाँ, वो लोग तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोटा नहीं दबाएंगे, देंगे वोट पार्टी को। तो लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ अगर अभी श्रावस्ती में सपा से यानी मुन्ना भैया जी टिकट मांग रहे हैं जो मिश्रा हैं, तो क्या कुछ इसका असर दिखेगा? हाँ बिल्कुल, हाँ, इसका बहुत बड़ा असर दिखेगा और हो सकता है कि पार्टी में मुन्ना जी को टिकट अगर मिल जाए तो विजय भी हो सकते हैं। विजय भी हो सकते हैं। हाँ। अभी जैसे कि मायावती सपा से गठबंधन कर लिया है, तो इसका क्या कुछ असर दिखेगा? इसका असर बहुत काफ़ी दिखेगा। अच्छा। और हो सकता है कि मुन्ना जी विजयी पाएं, क्योंकि कई दल के लोग उसमें शामिल हो जाएंगे। मुस्लिम है, यादव है, कुर्मी है, हरिजन के लोग हैं, कुछ पंडित भी उसमें चले जाएंगे। तो हो सकता है कि ऐसी इतनी जातियां मिल जाएं तो दद्दन जी को ना टिकट मिलने से जो पार्टी भाजपा से टूट रही है वो सपा में ही जाएगी। ना, इनका असर हल्का है। दद्दन के सामने इनका 10% असर है, 90% में दद्दन जी हैं, क्योंकि वो स्थानीय हैं और हमारे बीच में एक बार सांसद रहे हैं और इस बार जिला अध्यक्ष भी हैं, और लोगों के यहाँ आने जाने में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। दुख सुख में सभी में वो जाते आते रहते हैं। और साकेत जी को तो हम लोग अब पहचानना शुरू किए हैं थोड़ी सी देर में, अभी इससे पहले तो हम लोग जानते भी नहीं थे। जैसे कि अमित शाह जी का एक बयान वायरल हो रहा है कि अब की बार 400 पार, तो ये क्या मुमकिन है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, हमारे इस सीट में नहीं हो पाएगा। आगे तो पार्टी जाने भाई, पार्टी ने सोच विचार कर जो काम किया है। अगर गड़बड़ उल्टा सीधा अगर कर दिए होंगे तो हो सकता है कि कुछ बीजेपी को घाटा लगे यूपी से। बिल्कुल टिकट मिला है तो सपा के खाते में हमारे यहाँ की सीट जाएगी। कि मोदी जी का दुर्भाग्य है ऐसा कि उन्होंने अचानक टिकट बदल दिया, इसलिए अभी साकेत जी पूरे क्षेत्र में चल नहीं पाए हैं। और दद्दन जी का लोकप्रियता पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था, क्योंकि वो बहुत बड़ा कार्य। उनका नाम है शिरोमणि वर्मा, जो कि 5 साल से वो दिखे नहीं। क्या कुछ कहना है शिरोमणि वर्मा के बारे में? भाई, शिरोमणि वर्मा यहाँ से आए और गठबंधन में जीत कर चले गए। हम लोगों का दुर्भाग्य था कि भाजपा के लोग 5 साल इंतजार करते करते डूब गए, और जब समय आया तो पार्टी के मुखिया भाई हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह वगैरह लोग मिल करके टिकट को ऐसे खाते में डाल दिया कि हम लोगों को फिर 5 साल दुर्भाग्य ही झेलना पड़ेगा। वजह से मिला टिकट या काम की वजह से? नहीं, पावर की वजह से उनको टिकट मिला है। काम की वजह से मिला होता तो उनकी ख्यात रहती हमारे लोकसभा में। जी, जैसे कि वो एक बात और भी बहुत चर्चा में वायरल हो रही है कि उन्होंने IAS IPS की तैयारी भी की थी और सिलेक्शन भी हो गया था, और जो कि उसका अपना काम नहीं किए नौकरी, और आप लोग की सेवा में आ गए हैं। तो क्या मतलब एक पढ़ा लिखा नेता आपको मिल रहा है श्रावस्ती में, तो आप क्या कुछ चाहिए? नहीं, दद्दन जी भी पढ़े लिखे हैं भाई, पहले से वो मास्टर भी रह चुके थे। जी। और उनका भी ज्ञान शिक्षा देने का प्रचार है उनका,
तो क्या ये कप्तान हो जाते तो क्या हम लोगों को राजा नहीं बना पाते? और जो पहचानता नहीं है वो राजा क्या बनाएगा पब्लिक को? राजा क्या बनाएगा? लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर 2024 का ये इलेक्शन है जो कि बहुत ही श्रावस्ती में एकदम समझ लिए जोड़ों तोड़ों से मेहनत चल रही है, लोग मारामारी कर रहे हैं, इसी बीच बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटने की मतलब कुछ नीतियाँ आ रही हैं, तो इसके पर क्या कुछ चर्चा करेंगे आप? भाई क्या बीजेपी को अगर उनका टिकट कट जाएगा तो क्या कुछ नुकसान हो सकता है? हाँ, बीजेपी को जरूर नुकसान हो जाएगा भाई, क्योंकि पार्टी पूर्वांचल का जितना भी सीट है बृजभूषण सिंह का समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा दबदबा बहुत। हाँ बिल्कुल दबदबा है जी। हाँ, वो दबदबा है, झूठे आरोप में उसको बजा दिया गया, लेकिन ऐसा आरोप उसके पास था नहीं। अगर ऐसा आरोप होता हो तो 7 बार सांसद नहीं रहता। जी जी जी। उसका जो है, अगर मान लीजिए किसी तरह से कट जाता है इस टिकट तो क्या मतलब पार्टी का हाँ साफ हो सकती है? हाँ साफ हो सकती है, उसका असर है, काफी असर है। वो अच्छा नेता था। और सब बीजेपी के साथ कितने वर्षों से हैं? लगभग हम 20 वर्षों से 25 वर्षों से हैं बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ जब हमारे यहाँ सर्वप्रथम हलधर किसान से रुद्रसेन चौधरी जी आए थे, तभी हम लोगों को उन्होंने बताया था पार्टी में रहने के लिए, और सीख भी दिया था। जो पद्म सेन जी के पिताजी हैं रुद्रसेन जी, उनके जमाने से हम लोग और निर्दलीय लड़ गए, तो क्या मतलब वो विजय प्राप्त कर सकेंगे? अब कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि पार्टी का उनको पार्टी को अगर अदर तो पार्टी टिकट देगी नहीं। एक हिसाब से समझ लीजिए, चाहे इंडिया गठबंधन हो या इंडिया अलायंस हो, अगर इसमें तो दूसरा मतलब दूसरा पार्टी तो उनको टिकट देगी नहीं, तो उनको एक ही चारा है, ओनली निर्दलीय। तो कि निर्दलीय विजय प्राप्त कर सकते हैं बृजभूषण शरण सिंह? हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं भाई, उनका वर्चस्व है तो वो प्राप्त कर सकते हैं अपने क्षेत्र में। जी जी। चलिए, बहुत बहुत जानकारी के साथ जो हमारे चाचा थे, बहुत बड़ी जानकारी दी है, जो कि ऐसी जानकारी कोई और अन्य व्यक्ति नहीं दे सकता है। तो इसी के साथ हम यहाँ पर इस एपिसोड को समाप्त करते हैं।